श्रीमद् भगवद गीता जयंती आयोजन समिति कानपुर प्रांत के तत्वाधान में 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कानपुर प्रांत से आमंत्रित विशिष्ट जनों का मिलन एवं अभिनंदन समारोह यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता इंद्र मोहन रोहतगी ने की। इस अवसर पर संघ के विभाग संघचालक श्याम बाबू गुप्ता ने अपने उद्बोधन में राम नाम महिमा की चर्चा की। जिस किसी ने राम का नाम एवं काम लिया उनका जीवन तर गया। दैवीय योनि में जन्म लिया हो या सामान्य मानव के रूप में जन्म पाया हो या फिर अधम योनि में, जिसने राम को भजा काम किया वह हनुमान की तरह तर गया और जो भागा वह मरीच की तरह पशुवत मारा गया। उन्होंने कहा कि प्रभु राम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के माध्यम हैं। संघ के प्रांत संघ प्रचारक भवानी भीख ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सनातनियों की ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। राम जी की जिसे बुलाने की इच्छा होगी वही अयोध्या जाएगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कानपुर प्रांत से सभी आमंत्रित विशिष्ट जनों को यह सौभाग्य मिला है। डॉक्टर उमेश पालीवाल ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम लला का आभारी हूं कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर का साक्षी बनने का मुझे मौका मिला है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का पूरा जीवन संघर्षमय दिखता है। प्रभु राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। सभी को समरसता के भाव से सबका सहयोग लेकर श्रेष्ठ कार्य किए जा सकते हैं। डॉक्टर पालीवाल ने अपील की कि सभी लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को मनाएं तथा राष्ट्र के विकास में सहयोगी बने। राजीव महाना ने कहा कि राज्य सरकार प्रभु श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में वर्ष पर्यंत धार्मिक आयोजनों को करने की तैयारी कर रही है। सभी से निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत प्रभु श्री राम लला एवं नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हेतु अयोध्या में परिवार सहित पधारे एवं राम जी की कृपा प्राप्त करे। इस अवसर पर प्रभु राम लला प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित डॉक्टर उमेश पालीवाल, राजीव महाना, सुरेंद्र गुप्ता, राजेश कुकरेजा, प्रोफेसर नचिकेता तिवारी, गोविंद भावे, कपिल पांडे, जूही मांगलिक, गौरव भदौरिया, संजय जाटव आदि का अभिनंदन भी किया गया। इस सभा में अमरनाथ, कमल त्रिवेदी, परमानंद, मनोज अवस्थी, डॉक्टर प्रवीण कटियार, गुलशन कपूर, बलराम नरूला, सरदार बलविंदर सिंह, के शुक्ला, भूपेश अवस्थी, डॉक्टर रोचना बिश्नोई, मुकेश पालीवाल आदि ने सहभागिता की। गौरव भदौरिया जी, संजय सिंह जी, राकेश कुकरेजा जी, मंदाकिनी ग्रुप के कुकरेजा ग्रुप के समूह के मालिक, आदरणीय आईआईटी ग्रुप में प्रोफेसर डॉक्टर नचिकेता तिवारी जी, और कानपुर में शायद ही कोई नाम न जानता हो ऐसे डॉक्टर पालीवाल जी, आदरणीय महाना जी, कपिल पांडे जी से मेरा शायद पहली बार की ही परिचय हो रहा है। राष्ट्रीय सेविका समिति की विभाग कार्यवाहिका जूही मांगलिक बहन तथा इंदु तिवारी जी और हेमंत जी, आपका नाम हेमंत जी है ना? हाँ, संजय सिंह जी की धर्मपत्नी है। ऐसे मैं तो ये कहूंगा कि आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जाने का मौका मिला। जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। ये एक तरह से प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु राम का आशीर्वाद उनको मिला है और हम लोग उनसे आज यहाँ मिलकर उस प्रभु के आशीर्वाद का कुछ हम लोग भी अंश ले रहे हैं उनका सम्मान करके। और हमारे बीच जो मंच पे विभूषित लोग हैं वो उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, भगवद गीता समिति आपका सम्मान कर रही है क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं। कुछ कानपुर से कुछ खास लोग हैं जिनको बुलाया गया है, तो कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? जैसा आपने कहा गर्व, मैं संजय सिंह जाटव एडवोकेट हूँ। मैं एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल यूपी गवर्नमेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद में कार्यरत हूँ वर्तमान में। सर्वप्रथम तो ये गर्व और भाग्य और बड़ा ही ऐसा महसूस हो रहा कि हम उसमें चिन्हित हुए, परंतु ये कहना कि
कोई विशेष वाली बात नहीं है। हम पूरे प्रांत, पूरे शहर, सारे हिंदू समाज का हम लोग वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। चूँकि 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूरे देश विदेश से लोग आने के, प्रशासनिक दृष्टि से सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था करी गई है कि वहाँ पर एक जन सैलाब आके कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो जाए। अदरवाइज़ 22 के बाद तो हर हिंदू समाज के हर व्यक्ति को वहाँ जाना ही होगा और जाने के लिए आतुर भी होंगे। तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है कि कोई विशेष चिन्हीकरण हुआ है। हाँ, लेकिन ये बड़े ही भाग्यशाली और गर्व का विषय है कि हम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रत्यक्ष रूप से वहाँ शामिल होंगे, प्रतिभाग करेंगे। तो मैं इसमें प्रभु राम जी की ही कृपा समझता हूँ और उनका दिया हुआ आशीर्वाद समझता हूँ कि पिछले 500 सालों से के संघर्ष का जब की समाप्ति हो रही है, कि तार्किक परिणति रूप ले रही है श्री राजा रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उसमें हम शामिल हो रहे हैं। बहुत गर्व का और बहुत ही भाग्य का विषय मैं समझता हूँ और मैं उत्साहित हूँ और बहुत उत्साहित हूँ। और हमारे हिंदू समाज में जो 22 तारीख को होने जा रहा है, उससे मैं समझता हूँ प्रगति, विकास और जागृति की एक ऐसी धारा बहेगी कि हम जिस राष्ट्र की, जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं वो साकार रूप लेगा, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी ही मेरी विश्वास है कि हिंदू समाज जब जागृत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है हिंदू समाज की जागृति, और वो मैं समझता हूँ वर्तमान राजनीतिक जो शक्ति है, परिवेश है, उसमें ये जागरण कार्य शुरू हो चुका है और इसका आरंभ हो चुका है। और इसकी भी तार्किक परिणति एक हम विकसित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और एक मजबूत राष्ट्र की तरफ बढ़ चुके हैं। देखिए, मैं गीता आयोजन समिति की संरक्षिका के तौर पर मैं डॉक्टर रोचना बिश्नोई, और आज गीता आयोजन समिति ने एक बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम सम्मान के लिए, जिनको भगवान ने वास्तव में बुलाया है, जिनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हुई है, ऐसे भक्तजन, कानपुर के प्रतिष्ठित लोग, उनको अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बुलाया गया है। ये हमारे कानपुर के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि कानपुर में भी हमारे इतने सौभाग्यशाली लोग हैं कि उनको याद किया गया है। कुछ यहाँ के, क्योंकि इसके पीछे एक धारणा की है कि जब मस्जिद टूटी थी, उसमें जो लोग, जो कारगर लोग थे, जो उसमें आहूत हो गए, उनके परिवारों को भी, जैसे कि जूही मांगलिक हैं, उनको स्पेशली उनके फादर इन लॉ मनमोहन जी जो थे, वो स्पेशली बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, तो उनकी जगह उनकी पुत्रवधू को बुलाया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी लोगों ने योगदान किया था उस टाइम, और उसकी वजह से आज कानपुर को याद किया गया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ के कानपुर के इतने प्रतिष्ठित लोग वहाँ जाएंगे और अपनी एक कानपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और हमें गीता आयोजन समिति के द्वारा ये कार्यक्रम करने में हमें बड़ा ही गर्व अनुभव हो रहा है कि यहाँ इतने हमें यह अवसर प्राप्त हुआ कि ऐसे भक्तजनों का और इतने जो संभ्रांत कानपुर के लोग हैं, उन्होंने सब मिलकर के आयोजन किया, और हम लोगों ने इसको बहुत ही सफलतापूर्वक किया है, और आगे भी अब आएंगे तो उनके एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे, इसके लिए फिर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मैं अमरनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, प्रांत मुख्य मार्ग प्रमुख। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का जो बृहद समारोह, वैश्विक समारोह श्री अयोध्या जी में होने जा रहा है, उसमें अपने कानपुर प्रांत से कुल 15 महानुभाव भाग ले रहे हैं। यह अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान के आदर्शों को पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित करने के लिए यह विशेष प्रयास किया जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति उसी कार्य में लगातार लगी हुई है। भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं को शस्त्रधारियों में राम बताया है। वो कहते हैं, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभितामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी।
कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ और जलचरों में मगर हूँ। इसलिए भगवान राम के आदर्श पूरी मानवता के कल्याण के लिए हैं। वे एक आदर्श राजा हैं, एक आदर्श पति हैं, एक आदर्श भाई हैं। और जहाँ पर विश्व में एक होड़ मची हुई है ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, राज्य बनाने के लिए, वहाँ पर भगवान राम ने मानव के लिए जो आदर्श दिया है कि कैसे उन्होंने दूसरों के लिए, अपनों के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए उन्होंने जो बात रखी है और विशेष करके जो उन्होंने मातृभूमि के लिए प्रेम दर्शाया है, वो कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका एकदम नहीं प्रिय है, मुझे तो अपनी अयोध्या की भूमि ही प्रिय है। तो ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, हिंदू संस्कृति के बंधुओं को मानने वालों के लिए ये विशेष संदेश है कि यदि हम सब लोग अपनी मातृभूमि के प्रेम से ओतप्रोत होकर के अपनी संस्कृति को, जो कि मानवता, समाजवाद और तमाम प्रकार के मूल्यों का संरक्षण करने वाली है, उसके प्रचार प्रसार में लग जाएं। यही बात हम लोग कहना चाह रहे हैं। इसी बात को संदेश देने के लिए आज श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति ने उन बंधुओं का, जो कि अयोध्या में और कानपुर प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका हम सब लोगों ने सम्मान किया है, उनके साथ मिलन का कार्यक्रम किया है, उनको शुभेच्छाएं दी हैं। और इसी के साथ उनके आने पर उनके जो अनुभव भी हम लोग सुनेंगे। और ये कार्यक्रम तय हुआ है कि 28 जनवरी दिन रविवार को सायंकाल 4 बजे मंदाकिनी होटल में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, जिसमें अपने शहर के सभी प्रतिष्ठित और सामान्य लोगों को बुलाएंगे और इन बंधुओं का संदेश सुनेंगे। धन्यवाद। शुक्ला, श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति कानपुर प्रांत का संरक्षक हूँ। आज में जो लोग आज जा रहे हैं, मतलब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में उनका सम्मान किया जा रहा है, तो कितने लोग हैं, क्या है? आज यूनाइटेड पब्लिक स्कूल में श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति के तत्वाधान में जितने भी पदाधिकारी हैं, संरक्षक मंडल है, ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और प्रांत से जितने भी जाने वाले हमारे अतिथि लोग हैं जो अयोध्या जा रहे हैं, उनमें डॉक्टर उमेश पालीवाल जी और डॉक्टर श्रीमान राजीव महाना जी हैं, इनके साथ में लगभग लोग जा रहे हैं। और आज हम लोग उनका अभिनंदन करने के निमित्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोग का मन बड़ा प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, आनंदित है कि आज वह घड़ी आ गई है जब जिसका हम प्रतिक्षण हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, हमारे पूर्वज भी कर रहे थे। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम इन लोगों को अपने हाथों से अभिनंदन करके, एक समय था जब हम कभी रामशिला के लिए, कभी इनके लिए, कभी विभिन्न कार सेवा के लिए, कार्यक्रमों के लिए हम लोगों के साथ में जाते भी थे, लोगों भेजते। आज वह घड़ी आ गई है कि जब हम राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, हमारे आराध्य भगवान श्री राम पधार रहे हैं, आ रहे हैं, अपने भवन में, भव्य भवन में आ रहे हैं। उनके अभिनंदन के लिए, सेवा के लिए लोग जा रहे हैं। आज हम उनका अभिनंदन करके यहाँ से उनको भेज रहे हैं। और हमारी भी उत्कंठा है कि हम भी जब ये लोग आ जाएंगे, भगवान राम विराजमान हो जाएंगे, हम भी उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे। मैं डॉक्टर उमेश पालीवाल डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट का जो है डायरेक्टर हूँ मैं। आज जो है श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति कानपुर प्रांत की तरफ से जिन लोगों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है कानपुर प्रांत की तरफ से, उसका हम लोगों ने मिलन समारोह एवं उनका अभिनंदन समारोह रखा था। उस अवसर पर हमारे कई लोग, करीब 8 लोग आए हैं यहाँ पर जो जा रहे हैं। उसमें सबसे प्रमुख नाम है हमारे राजीव महाना जी, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत जो है अध्यक्ष हैं। हमारे प्रोफेसर नचिकेता तिवारी जी अपने धर्मपत्नी जी के साथ, इंदिरा जी के साथ आए हुए हैं, जो कि IIT में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रोफेसर, वो भी वहाँ पे जा रहे हैं, अयोध्या बुलाया गया उनको। उसके साथ में हमारी जूही मांगलिक जी हैं, जो कि मातृ संयोजिका हैं हमारी प्रांत की। और इसके अलावा हमारे संजय सिंह जाटव जी को बुलाया गया है, वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं खुद स्वयं डॉक्टर उमेश पालीवाल भी वहाँ धर्मपत्नी के साथ वहाँ पे जा रहा हूँ। उसके अलावा हमारे जो हैं कुकरेजा ग्रुप के मालिक जो हैं वो भी वहाँ पे जा रहे हैं, राजेश कुकरेजा ही जा रहे हैं। साथ में कपिल पांडे जी, जो कि हमारे कोच हैं, हमारे कुलदीप यादव जी के कोच हैं, वो भी, उनको भी बुलाया गया, वो भी आज यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। उसके अलावा गौरव भदौरिया जी, जो महाराणा प्रताप उसके जो हैं ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी वहाँ पे बुलाया गया है। तो हम लोगों का मूल उद्देश्य था, इसी बहाने हम लोग जाने से पहले एक बार मिल लें, क्योंकि हम लोग वहाँ पे साथ में रहेंगे। आज कितने लोगों का सम्मान किया यहाँ पे? इसमें हम लोगों ने 10 लोगों का सम्मान किया आज। कितने लोग जा रहे हैं? उसमें सभी 10 लोग जा रहे हैं ये लोग। ये पूरी ही पीढ़ी जो बताए हैं बड़ी सौभाग्यशाली है, जो इस दृश्य को देख रही है। और जो लोग वहाँ आमंत्रित हैं
वो कुछ ज़्यादा सौभाग्यशाली उनमें से मैं भी एक हूँ। भगवान श्री राम की बड़ी कृपा रही है कि उनके इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मैं साक्षी बनूंगा और ये उन सभी पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण बलिदान किया, उनकी वजह से ही हमको इस दिन देखने के लिए मिल रहा है। मैं उनका भी आभारी हूँ, उनका धन्यवादी हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को मनाएंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.